आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और नया मौका दिया आपसे मिलने के लिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग बीमारी से, कर्जे से और बहुत तरह तरह की जो वायरस चल रहे हैं इनसे घबराए हुए हैं। पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास में अड़े रहो और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक आशीष तो आज परमेश्वर तुम्हें दे के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ बाइबल बताती है इस बात को कि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासियों विश्वास रखना। मैं तुम्हारे पास से नहीं जा रहा हूँ, मेरा शरीर जा रहा है और मेरा तुम्हारे लिए जाना अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना किताब में कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर वो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में हमें बताया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहाँ पे आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ आज आप ही का विश्वास आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप विश्वास की बात बोलते हैं तो परमेश्वर खुश होता है यीशु मसीह के नाम में। जब आप पॉजिटिव अपने मुंह से निकालते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर को खुश करने का तरीका यही है कि अपने आप में दृढ़ हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, विश्वास में मजबूत हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तुझे चट्टान बनाऊंगा, इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि ये चट्टान, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर आज, जो विश्वास में अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। आज आपको विश्वास करना है। और आज हमारा विषय है ये है कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटों 2-3 घंटे प्रार्थना करते हैं। भाई साहब मैं खुद करता हूँ प्रार्थना, और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा। मेरे को 5 साल होगी प्रार्थना करते करते, मेरे को 3 साल होगी, मेरे को 15 साल होगी, 20 साल होगी, इतने साल मेरे को मसीह में हो गए आते आते, पर परमेश्वर ने अभी तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली। परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं लोग, कहते हैं परमेश्वर तो मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा है। पर आज आपको समझना है कि यीशु मसीह परमेश्वर कैसे लोगों की सुधि लेता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे सुधि नहीं लेता कि परमेश्वर तुमने प्रार्थना करी, 1 घंटा 8 घंटा प्रार्थना करी और तुमने देखा आज मेरा काम नहीं बना, फिर देखा, फिर 1 महीना प्रार्थना करी, फिर काम नहीं बना, 2 महीने प्रार्थना करी, फिर काम नहीं बना, और फिर लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर उनकी शुद्धि नहीं लेता है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों की शुद्धि नहीं लेता है। आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास कर लो और जो तुमने प्रार्थना में मांगा वो तुम्हें मिल गया। इसका मतलब है तुम्हें विश्वास करना है। यदि 1 दिन प्रार्थना करने से, 2 दिन, 2 महीना, 2 साल प्रार्थना करने से वो चीज़ नहीं मिल रही है तो केवल विश्वास करना है, विश्वास में खड़े रहना है और अड़े रहना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक दिन तो परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेता है जो विश्वास में अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, जो अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ कि गवाही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े। मेरा मैसेज देने का मतलब ये है कि आपका विश्वास चौड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है कि इब्रानियों की किताब उसमें लिखा हुआ 11:6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब कि जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर सोना चांदी पैसे से खुश नहीं होता है। परमेश्वर मुँह का सृजनहार है, मुँह का। जो तुम मुँह से बोलते हो परमेश्वर उसको सुनता है। यदि तुमने मुँह से बोला कि हाँ मैं चंगा हो चुका हूँ तो परमेश्वर उसको करेगा यीशु मसीह के नाम में, यदि आपको विश्वास है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटी सी गवाही बताता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर, और कैसा मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया है। कि मैं आपको गवाही बताता हूँ कि मेरी बेटी है छोटी सायरा, और उसके क्या हो गया कि सर में एक लंग को प्रॉब्लम हो गई उसको। यहाँ पता नहीं क्या पानी भर गया या उसको मवाद पड़ गई, मैं नहीं जानता क्या है कैसे, पर मैंने लोगों से पूछा क्या है कैसे, तो उन्होंने मेरे को बताया ये पानी हो सकता है। जगह जगह मैं गया और जगह जगह मेरे को अलग अलग बीमारी बताई सब ने। फिर मैं जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मैं गया अपने डॉक्टर के पास, मैंने दिखाया सर ऐसे ऐसे बात है, अब इसको क्या है प्रॉब्लम। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता क्या है ये, मुझे नहीं पता ये क्या है। और उसने मेरे को 3 टेस्ट लिखे, MRI और नियर प्रोफाइल करके और CBC। कह रहा है जब तक ये तीनों टेस्ट करोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे प्लान क्या करना है, आगे दवाई क्या चलानी है, क्या मेडिसिन चलानी है। और मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपनी बेटी को घर पे लेके आया और घर पे लाने के बाद मैंने विश्वास के साथ मैंने उसके सिर पे ले हैंड हाथ धर के दुआई करी, उसके तेल मला, पानी मला उसके प्रार्थना करके,
और सुबह 4 बजे उठ के मैंने प्रार्थना करी, और जब मैं प्रार्थना करके हटा तो मैंने देखा मेरी बेटी दूध पी रही, निप्पल में बेड पे सो रही थी और दूध पी रही वो लेटी लेटी। और जब दूध पीते उसके मैंने सर पे ऐसे हाथ लगा के देखा तो वो देखा तो एकदम नॉर्मल हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये परमेश्वर ने चमत्कार करा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर ने चमत्कार किया मेरी ज़िंदगी में। परमेश्वर ने मेरी सुधि ली क्योंकि मेरा विश्वास था कि परमेश्वर चंगा करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीना 2 महीना, परमेश्वर कभी तो चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा बिलीव था, ये मेरा विश्वास था। और परमेश्वर ने मेरे बोल को सुना और मैंने रो रो के दुआई करी परमेश्वर के आगे। मैंने बोला परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरे मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जब तू चंगा करने वाला परमेश्वर तो मेरी बेटी को चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता मेरे खुदा, और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। उस दिन मेरी बोल बाड़ी को सुना, उस दिन मेरे विश्वास को परमेश्वर ने देखा, और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैंने अपनी वाइफ को बताया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। वो भी शॉक्ड हो गई एकदम, क्योंकि डॉक्टर ने MRI और CVC और ये प्रोफाइल वो प्रोफाइल 3-3 4-4 टेस्ट लिखे, और वहाँ पे एस्टीमेट मैंने देखा तो 5 से 10 हज़ार का खर्चा बनना था वहाँ पे। मैंने बोला प्रभु इतने तो मैं कमाते ही हूँ, ऐसे कैसे? परमेश्वर ने मेरी सुनी यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, सब कुछ नॉर्मल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने सब कुछ एकदम ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आज आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ आज आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका चाचा, ताऊ कोई जीत नहीं दिला सकता। पर मैं कह रहा हूँ यदि आपको विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो मैं कह रहा हूँ एक आशीष तो आज दिलवा के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में, एक बरकत तो आज आपको दिला के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है केवल। मैं बताता हूँ आपको वचन से कि क्या करना है आपको, सीक्रेट में आपको बताऊंगा कुछ। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति किताब उसके 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति 12 का 2, उत्पत्ति मेरे बाइबल खोली है, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं क्या लिख रहा है उसमें। उत्पत्ति 12 का 2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। यहाँ पे देखो यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम से बोल रहा है, कह रहा मैं तुझे चिंता मत कर। अब्राहम बड़ा डरा हुआ था, बड़ा घबरा हुआ था अब्राहम, और बड़ा डरा हुआ था, बड़ा घबराया हुआ था। कह रहा है मेरी पत्नी 90 साल की होगी सारा, उसको आज तक बच्चा नहीं है। मैं बता रहा हूँ अब्राहम की कहानी क्या है कि अब्राहम एक परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे बेटा दूंगा, चिंता मत कर, विश्वास कर। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी और उसने अपनी मैडम को जाके, अपनी सारा को, अपनी पत्नी को जाके बताया कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझसे बातें करी है, तो कह रहा है वहाँ पे खुशकी ले रही थी सारा। कह रहा है तू कैसी बात कर रहा है? कह रहा है कैसी बात कर रहा है तू मेरे अब्राहम, कैसी बात कर रहा है तू, कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो 90 साल की हो गई है, मैं तो इतने साल की होगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे कैसे बच्चा हो सकता है? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के लिए संभव है सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आपको बिलीव करना है। यहाँ पे अब्राहम और सारा बड़े घबराए हुए थे, बड़े डरे हुए थे, कह रहे थे मेरे को इतने साल हो गए, बच्चे नहीं हुआ आज तक। और वहाँ पे अब्राहम भी अपनी पत्नी को गोली दे जा रहा था, कह रहा घबरा मत, तेरे को बच्चा देगा। परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, मुझे बताया है। कह रहा चुप हो जा, इतने देर से मेरे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तू। और अब्राहम बड़ा अंदर से टूट पड़ा अब्राहम, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको बड़ा बुरा भला कहा। कह रहा है कि इतनी देर से तू मेरे को इतनी सालों से गोली दिए जा रहा है, परमेश्वर कहाँ है तेरा? परमेश्वर क्यों सुधीन ले रहा मेरी? और बड़ी टूट पड़ी अंदर से वो। और परमेश्वर ने उस दोनों की लड़ाई झगड़े को सुना और देखा, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू बारिश होगा, और जो तेरे को आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पे परमेश्वर ने और उसकी सुधि ली यीशु मसीह के नाम में, और कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में, और मैं तेरे को बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है पर वहाँ पे अब्राहम को तो विश्वास था कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। हो सकता है आज आपको विश्वास हो कि हाँ परमेश्वर मेरी सुधि लेगा, हो सकता है आज आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तो मेरा परमेश्वर सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। वहाँ पे क्या हो गया, अब्राहम की पत्नी सारा बड़ी देर से परेशान थी, बड़ी सालों से बच्चे मांग रही थी। अरे कह रही परमेश्वर आसमान के खुदा, तू सबको बच्चे देता है, तू सबकी बरकत सुनता है, तू सबकी ज़िंदगी में काम करता है, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं? और कह रहा है वहाँ पे सारा रो रो के दुआएं करने लगी और रोने लगी। कह रहा है परमेश्वर तू मेरी सुधि ले।
मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने उसकी आंखों को देखा, उसकी आंसुओं को देखा, उसकी लड़ाई को देखा, उसके झगड़े को देखा। और क्योंकि आपस में दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे और कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा। हो सकता है आज आपके पति पत्नी लड़ रहे हो सकता है आज आपके घर में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम हो और कह रहे हैं परमेश्वर तू मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ विश्वास में बने रहो, खड़े रहो, अड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक दिन तो मेरा परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक दिन तो मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। और देखो परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली और कहा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। यहाँ पे क्लियर कह दिया परमेश्वर ने, कह रहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तेरे पड़ोसी कुछ भी कहें, तेरे भाई कुछ भी कहें, तेरे चाचा ताऊ कुछ भी कहें, मैं कह रहा हूँ मुझ पर विश्वास कर यीशु मसीह के नाम में। केवल कह रहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, कह रहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अरे तेरी पत्नी है विश्वास की बात बोल रही है, कह रहे कोई बात नहीं अब्राहम तू विश्वास कर। और वहाँ पे विश्वास किया यीशु मसीह के नाम में। और विश्वास करने के बाद उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, उत्पत्ति किताब उसकी 18 आयत 18 अध्याय और उसकी 9 आयत में देखो क्या लिख रहा है। यहाँ पे स्वर्गदूत अब्राहम से बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुझको आशीष दूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ इस वचन को। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। देखो क्लियर परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, अब्राहम से कह दिया है कि परमेश्वर कह रहा है अब्राहम तेरी पत्नी कहाँ पे? और अब्राहम कह रहा है वो तो तंबू के पास सो रही है, आराम कर रही है, वो रो रही है, चीख रही है क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं है। बड़ी दुखी है वो सारा और बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन में वो, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं है। उसके पड़ोसी, उसके सास नंद जो भी पड़ोसी थे उसको ताय नहीं दे रहे, कह रहे तेरे पास कोई औलाद नहीं है और तेरा पति तेरी खुशकी लेता, कह रहा अब तेरे को बच्चा होगा। अरे तू बूढ़ी हो गई है, अब तेरे को बच्चा कहाँ से हो जाएगा? वहाँ पे नेगेटिव विचार गिर गिर के उसको और लूज कर रहे थे, सारा के विश्वास को और नीचे कर रहे थे और डाउन कर रहे थे। हो सकता है आज आपके पड़ोसी, आपका भाई, आपका चाचा आपको बोल रहा हो अरे तेरे को प्रभु में आके क्या हो गया, अरे तेरे को यीशु मसीह विश्वास करने से क्या हो गया, आज से तेरा कर्ज नहीं पटा, आज से तेरी बीमारी नहीं गई। हो सकता है आज आपको ऐसा बोल रहा हो। मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास करना है यहाँ पे सारा की तरह नहीं, यहाँ पे अब्राहम की तरह विश्वास करना है आपको। अब्राहम अपने विश्वास में खड़ा रहा और अड़ा रहा, कह रहा नहीं परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, पर सारा उसकी खुशकी लेती है अपने पति की। कह रही तू बेवकूफ़ हो गया है, तू कैसी बात कर रहा है मुझसे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे 90 साल में बच्चा हो, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वैज्ञानिक भी भाई साहब ये बोलते हैं कि ये असंभव है। पर मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक डॉक्टर आपकी रिपोर्ट कुछ भी बोले, पर मैं कह रहा हूँ जो खुदा बोले वो तो यीशु मसीह के नाम में सब कुछ होगा। यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना, आपको विश्वास करना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर देगा बरकत, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं बसंत ऋतु में फिर आऊँगा। कौन? यहाँ पे अब्राहम से स्वर्गदूत बोल रहा है, कह रहा मैं फिर आऊँगा, बसंत ऋतु में आऊँगा और देख तेरी पत्नी गर्भवती होगी और देख पुत्र उत्पन्न होगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और बड़ा विश्वास था उसको अब्राहम को, उसकी पत्नी के एक बेटा उत्पन्न हुआ यीशु मसीह के नाम में, उसका नाम था इसहाक। हालेलुया। उसको इसहाक पैदा हुआ। और आज परमेश्वर अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर से जाना जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ हम प्रार्थना करते, दुआएं करते, विनती करते हैं तो बोलते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर तू दया कर, अनुग्रह कर। मैं कह रहा हूँ अब बोला करो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप विश्वास में बोला करो, आप विश्वास में बने रहो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक दिन तो मेरा खुदा आपको आशीष देकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो इस मैसेज को समझ रहा है कि मेरा मैसेज करने का मतलब क्या है, मेरा मैसेज करने का मतलब क्या है, मेरा आपको उत्साहित करने का मतलब है, मेरा आपको वीडियो बनाना, आपको भेजना, जो भी है मेरा उत्साहित करने का मतलब आपको बढ़ाने का। आप बढ़ें, आप विश्वास में बने रहें। आपका पड़ोसी, आपका चाचा ताऊ, बहन भाई, बीवी बच्चे आपके विश्वास को नीचे नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर के वारिस हो। परमेश्वर ने आपको बनाया यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर ने आपको बनाया, अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है और बने रहना और खड़े रहना यीशु मसीह के नाम में। और हम पढ़ते हैं उसमें एक वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है निर्गमन गिनती 19 अध्याय उसकी 15 आयत। गिनती की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 15 आयत। और देखो वहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर। यहाँ पे आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज तो परमेश्वर से एक बरकत आपको दिवा के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको खुश रहना, आनंद रहना यीशु मसीह के नाम में।
मैं पढ़ रहा हूँ इसका गिनती 19 का 15 है। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वे अशुद्ध ठहरे। हालेलुया। यहाँ पे क्लियर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वे अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब क्या आपको समझना है इस बात के लिए कि परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि किसी ने अपने दिमाग को खोल रखा है पाप के लिए, किसी ने अपनी जुबान को खोल रखा है पाप के लिए, किसी ने अपनी आंखों को खोल रखा है पाप के लिए। मैं कह रहा हूँ ये तुम पाप करना बंद करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। जब एक पश्चाताप आप करते हो तो परमेश्वर सुधि लेता है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि खुला जिसका पात्र जिसमें ढकना लगाना हो वो अशुद्ध है। मैं बता रहा हूँ, यदि आपने एक थैली दूध उठाया और उसको उठा के नीचे रखा और नीचे रखने के बाद उसको तुमने ढका नहीं और उसमें ऊपर से कुछ गिर गया तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि उस पर ढकना नहीं है, वो अशुद्ध है, वो बेकार है, वो बेकार हो गया। उसमें कीड़ा गिर जाए, छपकली गिर जाए, कोई कुछ भी चीज़ गिर जाए, उसमें मूसा गिर जाए, भाई साहब कुछ भी गिर जाए तो वो अशुद्ध है, बेकार है, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपका मेहनत बेकार है, आपका दूध उठाना बेकार है, आपकी गैस वहाँ पे जो जल रही है, आपने जो मेहनत करी है वो सब बेकार हो जाएगी क्योंकि उस पर ढकना नहीं है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, जब हमारा दिमाग नेगेटिव विचार सोचता है तो हमें डांटना यीशु मसीह के नाम में, बक दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। हमारे नेगेटिव विचार को बक डांटना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जब हमारे दिमाग में शैतान नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें दिमाग में, मन में, ख्याल में डालता है तो हमें उसी वक्त डांटना यीशु मसीह के नाम में कि शैतान बक यीशु मसीह के नाम में। यहाँ से आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शैतान आपको देख रहा है कि कब आपको फाड़ खाए। शैतान का काम है आपको फाड़ना और खाड़ना। तो बाइबल बताती है कि आपके पीछे लगा पड़ा है वो हाथ धुल के, ऐसे करके हाथ धुल के लगा पड़ा है और कह रहा है मैं कब क्या करूं भाई साहब। पर आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ जो इस वीडियो को देखेगा उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होना ही है। जो इस बात को सुनेगा, बिलीव करेगा कि हाँ ये सचमुच परमेश्वर की आत्मा की ओर से बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ एक आशीष तो खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक बरकत तो खुलने वाली है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुधि आपकी लेगा यीशु मसीह के नाम में। किसी ने अपने दिमाग को, जुबान को, आँखों को, ना और अपने आत्मा को, अपने मन को किसी ने खोल रखा है। किसके लिए? पाप के लिए। क्योंकि खुला है जिसका पात्र और जिस पर ढकना लगाना हो वो अशुद्ध है। क्योंकि हमारे दिमाग पर ढकना नहीं है, हमारी आंखों पर ढकना नहीं है, क्योंकि हमें किसी का भय नहीं है, डर नहीं है हमें। हम किसी की भी चुगली कर देते हैं, इन आंखों से किसी की बेविचार कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है, ढक्कन नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष तो दिलवा के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। किसी ने अपनी कानों खोल रखा है, किसके लिए? पाप के लिए। अपने दिमाग को खोल रखा है पाप के लिए। अपनी आंखों को, जुबान को, दिल को, आत्मा को, मन को खोल रखा है किसके लिए? पाप के लिए, सिर्फ पाप। एक दारू की बोतल के लिए। ऐसा है या नहीं? एक दारू की बोतल के लिए खोल रखा है भाई साहब। एक लड़की के लिए अपने दिमाग को तुमने खोल रखा है, किसके लिए? एक लड़की के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक सूटी सवाड़ी के लिए, एक पाप के लिए आपने एक दिमाग को खोल रखा है, अपनी जुबान को खोल रखा है सिर्फ बोलने के लिए, कान को खोल रखा है किसके लिए? सुनने के लिए, गंदे काम करने के लिए, गंदे सुनने के लिए, गंदी वीडियो सुनने के लिए कान को खोल रखा है। आँख को खोल रखा है गंदी वीडियो देखने के लिए। दिमाग को खोल रखा है गंदे पाप को लाने के लिए। मन को खोल रखा है किसके लिए? गंदे विचार को लाने के लिए, ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हारे आसपास डोल रहा है। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ जब तुम सुबह उठा करो, बोला करो मैं अपने आप को यीशु के लहू में डालता हूँ, यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूँ। अपने दिमाग पे, आँखों पे, जुबान पे, कानों में, हर एक सर से लेके पैर तक, अपने हार्ट पे, अपने लीवर पे, अपनी किडनियों पर, अपने हर एक चीज़ पे यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको सुरक्षा मिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ इस बात का कि आपको समझना है कि आपको सुरक्षित मिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में कि आपको सुरक्षित मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको एक नई ताकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब एक दिमाग आप पाप को छोड़ते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जब एक व्यभिचार को छोड़ते हैं आप खुश होता है परमेश्वर। आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में कि मेरा मैसेज मत लिखा, मेरे मैसेज का मतलब आप जान चुके हैं तो आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मेरे मैसेज देने का मतलब क्या है आप जान चुके इस बात को, तो आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक बरकत तो आपको यीशु मसीह दे के रहेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमें अपने दिमाग को खोलना नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान 5 तरीके से अटैक करता है। शैतान 5 तरीके से अटैक करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1 आपके आनंद को छीनने की कोशिश करेगा। वो आपके आनंद को छीनेगा पहले, वो आनंद। यदि आपका आनंद छीन लिया उसने तो मैं कह रहा हूँ कभी विश्वास में नहीं बढ़ सकते आप, कहीं प्रार्थना नहीं कर सकते आप। मैं कह रहा हूँ शैतान आपके आनंद को छीनना चाहता है। मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा आनंद छीन जाएगा तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा प्रार्थना में, विश्वास में मन नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 2 नंबर का दिखेगा,
समझ आया मेरी बात को। 2 नंबर, नंबर का मतलब है कि 20,000 कमा रहा है तो मन करेगा चल 20-30 हो जाओ और ऊपर से इधर से उधर लाना, चोरी चगली, मतलब 2 नंबर का मतलब ये होता है। क्योंकि शैतान आपका आनंद जब छीन लेगा तो सिर्फ आपको पैसा दिखेगा, पैसा, आपकी दौलत, आपको घर, जॉब, ये सब दिखेगी, आपको पैसा दिखेगा। यदि आपके पास 4 रुपये की गाड़ी नहीं है तो आपकी 4 रुपये की गाड़ी दिखेगी कि हाँ मैं 4 रुपये की गाड़ी लूँगा, मैं 4 रुपये की गाड़ी लूँगा। क्योंकि शैतान ने तुम्हारे आनंद को छीन लिया है, शैतान ने आपके आनंद को छीन लिया है। शैतान आपके आनंद को छीनना चाहता है, पर मैं कह रहा हूँ छीन नहीं पाएगा आपका आनंद को। वो आपको विश्वास करना है। और जब शैतान आपके मन में डाले कि ये ऐसा है वैसा है, गंदे विचार डाले, नेगेटिव बात आपके दिमाग में डाले, तो मैं कह रहा हूँ एकदम अलर्ट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जाओ घुटने टेको, प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जब आज मैं सुबह मैं आज 3:30 बजे उठा और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये मैसेज जो देना है आज तुझे, ये मैसेज जो देना है, इस मैसेज का मतलब ये है कि आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में कि हाँ सचमुच परमेश्वर की आत्मा की तरफ से बोल रहा है, ये प्रभु की ओर से बोल रहा है कि हाँ ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मुझे पवित्र आत्मा ने सुबह जब 3:30 बजे उठा, मैंने प्रार्थना करी, घुटने टेके, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो इस वीडियो को देखेगा और जो इसको सुनेगा, मैं कह रहा हूँ आज उसके घर में बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम। एक नया चमत्कार होगा इसकी ज़िंदगी में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा ने मुझसे ये भी कहा कि जहाँ उनको जाके बता दे इस मैसेज को, जो इस बात को सुन के विश्वास करके मन को फिरा रहे हैं, पाप को छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपका 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा, ये मेरा बिलीव है कि 7 दिन में मेरा परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ जब मेरी बेटी की प्रॉब्लम होगी, जब परमेश्वर ने 2-3 दिन में मेरी सुधि ले ली, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने कोई कितना बड़ा पाप किया हो, कोई कितना बड़ा गुनाह किया हो, मैं कह रहा हूँ पश्चाताप कर लो, अपने पापों से तौबा कर लो। मैं कह रहा हूँ आशीष आपके पास है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। नंबर 1 तो आपके आनंद को छीनना चाहता है। नंबर 2 आपके स्वाभाविक जीवन, मतलब स्वभाव जो आप जिसमें प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविक जीवन को छीनना चाहता है आपके को। नंबर 3 धार्मिकता जिसकी आप गवाही देते हैं, धार्मिकता को छीनना चाहता है जिसकी आप गवाही देते हैं। नंबर 4 आपके आत्मिक जीवन को, आत्मिक जिसमें आप यीशु मसीह से प्रार्थना करके घुटने टेक के ब्लेसिंग पाते हैं, उस ब्लेसिंग को छीनना चाहता है, उस वचन को छीनना चाहता है जो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ भूमि पे गिरे और किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना फल दिया, पर शैतान उनके मन में चुरा लेता है उस वचन को। कह रहा है उस ब्लेसिंग को छीन लेता है शैतान। जब तुम प्रार्थना करके आते हो तो कमरा में से ऐसे निकलते हो भाई साहब जैसे कोई बब्बर चेन निकलता है, ऐसे निकला करो, है ऐसा निकला करो जैसे कोई बब्बर चेन निकलता है। प्रार्थना करके एकदम दाड़ मार के निकला करो, प्रार्थना में दाड़ मारा करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ शैतान आपसे डरेगा यीशु मसीह के नाम में, शैतान आपकी प्रार्थना से डरेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके विश्वास से डरेगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी विश्वास की बात। क्या हो जाता है, एक लड़का होता है और वो एक चर्च में जाता है एक प्लास्टिक का जहाज़ लेके, और कहता है कि मेरा बड़ा सपना है कि मैं इधर अमेरिका जाऊँ और जहाज़ अपने मतलब जहाज़ में बैठ के जाऊँ। मैं मेरा बड़ा सपना है और मेरा विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह एक दिन मुझे भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने इतना बड़ा एक प्लास्टिक का जहाज़ लिया, वो 10, 15, 20 वाला जो बाज़ार में मिलता है, जो मेलों में मिलता है आजकल, आपने देखा होगा कि उसने विश्वास के साथ उसने लिया और कहा पास्टर से जाके कि पास्टर जी, पादरी साहब मेरी ये प्रार्थना कर दो और मेरे को ऐसे ही अमेरिका जाना है। कह रहा भाई साहब ये कहाँ से लेकर आया, और पास्टर भी उस विश्वास को देख के शॉक्ड रह गया। कह रहा इतना तगड़ा विश्वास भाई साहब तेरा। और उसने कहा, पास्टर ने उसके लिए सिर पे हाथ रख के दुआई करी और कहा कि जहाँ जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही हो तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और वो अगले महीने उसने गवाही दिया के चर्च में आके, और उसकी वीडियो दिखाई पुरानी। और क्या हो गया वहाँ पे, वो प्लास्टिक का लेकर आया डुप्लीकेट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ओरिजिनल जहाज़ में गया यीशु मसीह के नाम में। अमेरिका का वीज़ा लग गया यीशु मसीह के नाम में उसका। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको बिलीव करना है। और नंबर 5 आपके विश्वास पर, क्या विश्वास, जो कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए मरा। पता शैतान कह रहा है अच्छा तू बड़ा बोल रहा है ऐसे। शैतान को जलन से होती है ऐसे, शैतान की ताकत लूज होती है ऐसे। मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास करना। शैतान 5 तरीके से अटैक करता है, आपको विश्वास करना है। नंबर 1 मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा, नंबर 1 आपके आनंद को छीनेगा। नंबर 2 स्वभाव पर अटैक करेगा। नंबर 3 आपके आत्मिक जीवन पर जिसकी आप गवाही देते हैं। नंबर 4 आपके आत्मिक जीवन पर, और नंबर 5 आपके विश्वास पर, ताकि आप विश्वास ना करें और क्या नहीं पाएँ, ब्लेसिंग नहीं पाएँ। यीशु मसीह आपको बरकत दे और छुए बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आपको विश्वास करना है।
में पढ़ते हैं पहला शमूएल 1:11 है। उसमें देखो हन्ना की कहानी में बताता हूँ आपको। हन्ना बड़ी टेम से बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, बेचारी बड़ी रो रही थी वो, और कह रही आसमान के खुदा तू मेरी कब सुधि लेगा, और उसके पास बच्चा नहीं था। और हन्ना बड़ी रो रो के दुआएं करने लगी, प्रार्थना करने लगी परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया। मैं आपको बता रहा हूँ, हन्ना का पति का नाम था एलकाना। एलकाना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था पन्ना, एक का नाम था हाजिरा। सॉरी 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 हन्ना नहीं, हन्ना। एलकाना एक आदमी था, और जो एलकाना नाम का जो एक आदमी था उसका क्या था प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। आपको विश्वास करना है कि एलकाना नाम का एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था, एक आदमी था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना, एक का नाम था पनिन्ना। पनिन्ना को 2 बच्चे थे पर हन्ना कोई बच्चे नहीं थे। हन्ना के बच्चे नहीं थे और पनिन्ना के बच्चे थे। और वहाँ पे वो बड़ी दुखी थी, वो बड़े परेशान थी, वो बड़ी डिप्रेशन में थी, बड़ी टेंशन में थी हन्ना, और कह रही कि मेरे पे कोई बच्चा नहीं। उसकी पड़ोसी, उसकी सास, उसकी नंद, उसकी दौरानी और उसके जो भी थे उसके आस पड़ोसी उससे खुशकी लेते थे कि तेरे पास कोई बच्चा नहीं है, अब तेरा कुछ नहीं हो सका, तेरे पास कोई बच्चा नहीं है। उसकी खुशकी लेते थे क्योंकि उसके आनंद को छीनना चाहते थे, उसकी आनंद को छीनना चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिसका आनंद एक बार चले गया उसका विश्वास नहीं बन सकता कभी भी। आपको विश्वास करना, मैं आपको बता रहा हूँ वचन से कि उसने क्या कहा। और उसने यह पहला शमूएल 1:11 है, पहला शमूएल 1:11 है। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। हालेलुया। देखो ये कौन बोल रही है यहाँ पे, हन्ना इस बात को बोल रही है परमेश्वर से। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एली एक भविष्य वक्ता था, एक याजक था, एली नाम का एक व्यक्ति था, और एक भविष्य वक्ता था, परमेश्वर का दास था एली। और एली के पास जाके रोने लगी और एली को जाके बताया कि परमेश्वर की बारे पर उसने एली के पास जाके बताया उसने, हन्ना ने, और कहा कि मेरे पास कोई औलाद नहीं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। और बड़ी दुखी थी वो, बड़ी टूट गई थी, बड़ी टेंशन में थी। मैं कह रहा हूँ यदि आपके पास कोई बच्चा हो और तुम उससे अर्पण करो और समर्पण कर दो, किसी को दे दो दान में, तो आपके दिल पे बड़ा दुख होगा। पहली बात तो दे नहीं सकते, पर आपने गलती से दे दिया, पर बड़ा दुख होगा आपको। कह रहा है ये ऐसा नहीं हो सकता, आप उसको छीनने की कोशिश करेंगे, अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बता रहा मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, अपनी निमसार में है वो छोटी वाली। मेरे को बड़ा दुख होता है, मेरी मजबूरी है, मैंने भेज दिया उसको 2-4 दिन के लिए, मतलब कोई बात नहीं, घूम गया। पर आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। दुख होता है, उसको मैंने वैसे नहीं दिया है, पर उसको मैंने भेज दिया थोड़ा रियाई गांव में अपने आराम से। पर आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। देखो हन्ना की कहानी क्या है। हन्ना एक बड़ी प्रॉब्लम में थी, बड़ी टेंशन में थी, बड़ी डिप्रेशन में थी हन्ना। और एलकाना उसका पति था और पनिन्ना उसकी सौतन थी, मतलब उसकी पति की दूसरी पत्नी, उसकी जिसको बोलते हैं सौतन। आपको पता है सौतन बोलते हैं हमारे इधर। तो आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। और देखो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एक याजक के पास गई हन्ना एक याजक के पास गई, और एली उसका नाम था, एली भविष्यवक्ता, वो भविष्यवाणी करने वाला था, एली याजक था एक। और वहाँ पे जाके उसने अपनी विनती करी, उसने कहा कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, अब मैं क्या करूँ। और उसने एक सॉल्यूशन बताया और कह रहा जा परमेश्वर जाके प्रार्थना कर। और उसने प्रार्थना करी, किस हिसाब से उसने प्रार्थना करी मैं आपको बता रहा हूँ। विश्वास करना है आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको फिर वचन बताता हूँ कि उसने प्रार्थना कैसे करी। और उसने यह मन्नत मानी, क्या उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा के लिए अर्पण और समर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा
फिर नहीं पाएगा। हालेलुया। देखो बड़ी टेंशन में थी, मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वास करना यीशु मसीह के नाम में। बड़ी टेंशन में थी, बड़ी डिप्रेशन में थी, बड़ी माइनस में थी और बड़ी रो रही थी वो। उसके पतिया कह रहा है कि हन्ना तू क्यों रोती है, क्योंकि हन्ना उससे बहुत, हन्ना से पर उसका एलकाना उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। कह रहा है हन्ना से आके, अरे तू कैसी बात कर रही है, तू रो क्यों रही है, क्या मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ तेरे लिए मैं। और उसने ऐसी बात कह दी और उसके पति ने उसको बात कह दी ऐसी, और वो अंदर से टूट गई। और उसने अपने पति से जाके कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं विश्वास करती हूँ कि हाँ परमेश्वर ने मेरी सुधि ली गई यीशु मसीह के नाम में। उसने विश्वास के साथ उसने एली, उसमें याजक के पास गई, एली के पास, और याजक के पास जाके उसने अपना हाल बताया और उसने याकू उसको आशीर्वाद दिया। कह रहा जा तेरा मन का भेद परमेश्वर जाने और जैसे तू चाहती है वैसे ही परमेश्वर को वर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको बेटा हुआ यीशु मसीह के नाम में। और उसको जब समूएल हुआ और परमेश्वर ने और उसको अपने राज्य के लिए परमेश्वर ने उसको बढ़ाया यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा जब वो समय जो हन्ना उसके पास गई एली के पास, और जब उसको बेटा हो गया तो उसने जाके कहा कि ये वही बच्चा है जो तुम्हें तेरे पास आके मैं रो रो के घुटने टेक टेक के रो रो के दुआई करके गई थी, ये वही समूएल है, वही मेरा बेटा है। ले मैं इसको यहोवा के लिए अर्पण और समर्पण करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ मैंने भी क्या किया, जब मैं प्रभु में आया मैंने अभी कहा प्रभु मैं भी अपने आप को अपने बच्चों से, धन से, दौलत से, माँ बाप से, घर से, परिवार से, हर एक चीज़ से अर्पण और समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा यीशु मसीह के नाम में और लोगों को बताई करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरे राज्य को फैलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में और मैं तेरी महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं रात को उठ के दुआई करूंगा, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर तू मेरी सुधि ले यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने सुधि ऐसी ली कि परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे हन्ना की भी सुधि ऐसी ली कि हन्ना को बेटा हो गया, एक एक नहीं, परमेश्वर ने उसको 5-5 बच्चे दिए यीशु मसीह के नाम में। जब 2 के किसको पढ़ते हैं, पहला शमूएल 2:1 में लिखा हुआ है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 पुत्रियां हुईं और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। देखो क्लियर यहाँ बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने उसको 5-5 बेटे दिए, 5-5 बच्चे दिए उसको मैंने, और 5-5 बच्चे दिए। हो सकता है आज आपके पास एक ही बच्चा ना हो और कह रहे हैं परमेश्वर मेरे को बच्चा दे दे, अरे मेरे को बच्चा दे दे, मैं बड़ी दिन से परेशान हूँ, कई सालों से, कई साल होगी मेरे को, 10 साल होगी, 20 साल होगी, मेरे बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। हो सकता है आज आप बच्चे के लिए रो रहे हो। मैं कह रहा हूँ विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में, हन्ना की तरह विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक बरकत तो आपको परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना मेरा, मैं कह रहा हूँ आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फेथ आपको ऊंचा ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके परिवार खानदान में कोई इतना रिच नहीं होगा जितना आप रिच होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना केवल यीशु मसीह के नाम में। देखो हन्ना यहाँ पे एली के पास जाकर रोई, गिड़गिड़ाई, चीखी, चिल्लाई, बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी वो हन्ना। और क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको एक मांग रही थी, सिर्फ एक, और कह रही परमेश्वर तू एक ही मुझे बेटा दे, एक ही पुत्र मुझे दे, तो मैं कह रहा हूँ उसके मैं तुझे अर्पण और समर्पण कर दूंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं तेरे को दे दूंगी वो, और तेरे राज्य के लिए, और तेरे अर्पण और समर्पण कर दूंगी इस बेटे को। कह रहा तू मुझे एक ही दे और तू मेरी सुधि ले। और उसकी सौतन वो पनिन्ना बड़ी खुशकी लेती थी उसकी और बड़ी रोती थी हन्ना। कह रही ये मेरे सर पे बड़ा कलंक है, ये बड़ी दुखी हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी कोख बांध दी है, परमेश्वर ने मेरी कोख बांध दी है, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। और अपने मुँह से कोने लगी और बड़ी कुड़कुड़ाने लगी। और परमेश्वर ने उसकी बोलबाणी को सुना और परमेश्वर ने कह रहा कि मैं आज ही तेरा कुड़कुड़ाना बंद करूँगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसका कुड़कुड़ाना बंद करा यीशु मसीह के नाम में। उसकी सौतन का मुंह बंद करा। उसके पास तो 1-2 थे, परमेश्वर ने उसको 5-5 औलाद दिए यीशु मसीह के नाम में। उसको 3 बेटे दिए, 2 बेटियां दी यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया उसकी जिंदगी में। मैं करम परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा चमत्कार करेगा। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। मैं करम आपका फेथ आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं करम एक बरकत तो आज आपको दिला के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जो क्लियर लिखा है यहाँ पे, कह रहा है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। किसकी? हन्ना की। मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास करना है, जब हन्ना की सुधि परमेश्वर ले सकता है तो मैं कह रहा हूँ आपकी भी सुधि ले सकता है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ जब हन्ना की सुधि ले सकता तो मैं कह रहा हूँ आपकी भी सुधि ले सकता है यीशु मसीह के नाम में। हन्ना ब्लेसिंग पा सकती है, हन्ना बरकत पा सकती है। हन्ना के पास कोई औलाद नहीं है, बड़े टाइम से दुखी है, परेशान रो रही है। मैं कह रहा हूँ एक दिन आप भी अपने आंसू रो के गिरा के देखो परमेश्वर के आगे। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेगा, एक बड़ी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है, बढ़ोतरी का परमेश्वर। आपको विश्वास करना। मैं कह रहा हूँ एक आशीष तो आपको दिला के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया।
जब हम पढ़ते हैं उसमें मरकुस की किताब, मरकुस 12 अध्याय उसकी 41, 42, 43, 44 वचन में क्या लिख रहा है उसमें पढ़ेंगे हम। मरकुस देखो यहाँ पे मरकुस मरकुस की किताब पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो मरकुस में क्या लिखा हुआ है ये, आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। अगर हम परमेश्वर बरकता को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष बरकत है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं बता रहा हूँ मरकुस अध्याय उसकी 12 अध्याय उसकी 41 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। उसमें बता रहा हूँ आपको, एक कंगाल विधवा थी और कंगाल विधवा बड़ी टाइम से वो परेशान थी। वो भी कंगाल विधवा और परेशान थी वो कंगाल विधवा। और वहाँ पे यीशु मसीह को उसने बाहर देखा बैठा हुआ, उसने सारा पूंजी डाल दी यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर ने उसके दान को स्वीकार किया। इसका मतलब परमेश्वर ने कंगाल की सुधि ली। हालेलुया, आपको विश्वास करना। मैं बता रहा हूँ आपको वचन से। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हालेलुया। कौन? यहाँ पे यीशु मसीह देख रहा था, मंदिर के पास बैठा हुआ, मंदिर के बाहर बैठ के देख रहा था कि लोग किस प्रकार पैसे डालते हैं, मंदिर में किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस मन से चर्च आते हैं, किस मन से पैसे डालते हैं, किस मन से बाइबल पढ़ते हैं, किस मन से चर्च आते हैं। यह परमेश्वर देख रहा था। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है ये विधवा औरत किस मन से डाल रही है दान। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि आप दान डालते हैं, दशमांश देते हैं, किसी को भेंट देते हैं परमेश्वर को, तो मैं कह रहा हूँ कुड़कुड़ा के मत डालो यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। वो डालो जो तुम्हारा मन करे, जो परमेश्वर तुमसे कहे वो डालना है। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात है कि क्या हो गया, एक आदमी था और अपने घर पे लौटा हुआ था। उसके पास एक लेडीज आई और वो पैसे मांग रही थी। कह रहे मेरे को कुछ खाने को दे दे, कुछ पैसे को, मेरे को कुछ पहनने को दे दे, मेरे को कपड़े दे दे, लत्ता मांग रही थी, खाना मांग रही थी। पर उस आदमी ने क्या किया, उसको भगा दिया जाके। कह रहे जा यहाँ से, मेरे पास नहीं पैसे वैसे कुछ भी, वैसे ही अपने काम वाम नहीं चला, लॉकडाउन चल रहा है। उसने भगा दिया उसको, किस करके, जलस करके। और वहाँ पे उस कंगाल उसको विधवा, उसको लेडीज़ को भगा दिया उसको। और वो दूसरे घर पे गई। वो लेडीज जब दूसरे घर पे गई तो वहाँ पे क्या हो गया, उसने उसको बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन दिया उसको। पैसे दिए, कपड़े दिए, साड़ी दी, रोटी दी, अनाज दिया, चावल दिया, गेहूँ दिया, आटा दिया, बहुत कुछ उसको दिया। और खुदा ने उसके विश्वास को देखा। किसके को? उस पड़ोसन के को। क्या इसने तो इसको कुछ नहीं दिया पड़ोसी ने, पर इसके पड़ोसी ने इसको 100 गुना दिया यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूँ उसके घर में से एक गवर्नमेंट नौकरी लग गई यीशु मसीह के नाम में। उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। उसने एक ऐसा आशीर्वाद दिया, उस लेडीज़ ने ऐसा आशीर्वाद दिया, कह रहा है कि जहाँ तेरे घर में कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है, तेरे घर में कुछ मिरेकल होने वाला है। उसने कहा ठीक है, कौन विश्वास करता है आजकल हमारे घर पे कोई आ जाए, ये लो तुम्हारे घर में ये होने वाला, कौन विश्वास कर रहा है? भाई साहब कोई विश्वास नहीं करता। पर उसने विश्वास नहीं किया था। उसके बेटे ने विश्वास करा कि हाँ ये मेरे को आशीर्वाद दे रही है। हालेलुया, और ये आशीर्वाद दे रही है मेरे लिए। और कह रहा है वो परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने मेहनत करना, प्रार्थना करना चालू कर दिया उस बेटे ने, क्योंकि वो प्रभु को मानता था, विश्वास करता था यीशु मसीह के नाम में। पर मैं कह रहा हूँ उस कंगाल ने, उस लेडीज़ ने, उस मांगने वाली ने क्या किया, उसको आशीर्वाद दिया। मैं कह रहा हूँ यदि परमेश्वर के लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने उस विधवा औरत को आशीर्वाद दिया, उसकी सुधि ली यीशु मसीह के नाम में। और कहा कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला इसमें। अपने चेलों को जाके बुलाया, उसको कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पैसे डाले इसने, धनवानों में बहुत कुछ डाला, पर मेरे को किसी के याद नहीं आया। पर ये जो कंगाल विधवा है, इसने बहुत डाला है, इसका दान बहुत है, मेरे को दान स्वीकार है, इसकी मैं सुधि लूँगा, इसकी ज़िंदगी में चमत्कार करूँगा, इसको मैं बढ़ाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम, उसकी ज़िंदगी में उसको बढ़ाया यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा पढ़ के इसमें उसका 12 का 41, उसके 12 से 41 और 41 से लेके 44 तक। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधिलेख के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है यीशु मसीह। यहाँ पे लाखों आदमी आए, करोड़ों आदमी आए और लाख लाख रुपए डाल ले, करोड़ों रुपए डाल ले, वहाँ पे घर, मड़ैया, जॉब, अपनी बिजनेस, सब कुछ डाल रहे वहाँ पे, पर परमेश्वर ने किसी की सुधि नहीं ली। हो सकता है आज आपको 20,000 सैलरी मिलती हो, आज अपने 20 की 20 डाल लियो। समझ रहे मेरी बात को। हो सकता है आज आपको 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 मिलते हो और आपने सारा कुछ परमेश्वर को दे दिया। लो, परमेश्वर मैं आपको सारा कुछ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपका स्वीकार नहीं करेगा। क्यों स्वीकार नहीं करेगा? आपको बताता हूँ क्यों स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आपकी सैलरी 20,000 है, आपने 20,000 डाल दी, 20,000 आपने डाल दी। जब आप 20,000 रुपये सैलरी डालते हैं तो परमेश्वर सुधि नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा डाला है। सोच रहे होंगे पादरी कैसा उल्टा प्रचार कर रहा है। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में, आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उसी की सुधि लेगा जिसने 20,000 रुपये डाले। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? 20,000 के बाद उसके पास और कुछ नहीं था। उसको अपना खर्चा चलाना भारी पड़ जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर उसकी सुधि तब लेगा जब वो डिप्रेशन में जाएगा और जब वो विश्वास करेगा, प्रार्थना करेगा। यहाँ पे क्या हो गया? वहाँ पे बहुत से धनवानों ने डाला, बहुत कुछ डाला, वहाँ पे बहुत सारे रुपए डाले, करोड़ों रुपए डाले, परमेश्वर ने उसकी सुधि नहीं ली। क्यों? क्योंकि उसने बहुत से जो कमा रहे थे, 1 लाख कमा रहे हैं, तो उसमें से 50,000 डाला यीशु मसीह के नाम पे। कह रहा ले परमेश्वर मैं तुझे 50,000 देता हूँ, क्योंकि उसने 50,000 बचा लिया है। और वहाँ पे कंगाल विधवा आई और कंगाल विधवा को यीशु मसीह ने देखा। यहाँ पे यीशु मसीह कंगाल विधवा को भी देख रहा था और उस धनवानों को भी देख रहा था, क्योंकि यीशु मसीह सबको देखता है। उसका मन, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। पर परमेश्वर सामने बैठ के देख रहा था कि लोग किस प्रकार पैसे डालते हैं, ये किस मन से डालते हैं, ये मन से किस चर्च से बाइबल पढ़ते हैं, किस मन से चर्च आते हैं, किस प्रकार दान डालते हैं, किस मन से बाइबल पढ़ते हैं, किस मन से चर्च में आए, इनका आने का मतलब क्या है, ये किस मन से आए मेरे पास। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर के पास मैं किस मन से आया हूँ। आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में कि मैं किस मन से आया हूँ। मैं आपको इस मन से आया हूँ, परमेश्वर जानता मेरे मन को, पर मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस मन से आया हूँ। मैं इस मन से आया हूँ कि ये मेरा मैसेज आपकी समझ में आए यीशु मसीह के नाम में। मेरा मैसेज आपको आए समझ में और इस पे चलें आप, इस मैसेज पे, इस बाइबल पे चढ़े, इस कलाम पे चलें यीशु मसीह के नाम पे और विश्वास करें। मेरा मतलब है कि आपको उत्साहित करना, उत्साहित। मेरे काम में जब आप हिल जाते हैं तो आपको एकदम मजबूत करना है। जब आपकी पट्टियाँ हिलने लगती है तो उसको मजबूत करके सीमेंट डाल के मजबूत करते हो नहीं। लेंटर फट जाता है, लेंटर पे कुछ आ जाता है तो उसको प्लस्तर करते नहीं। तो मेरा काम है प्लस्तर करना आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मेरा काम है आपको मजबूत करना विश्वास में, आपको दृढ़ करना, मजबूत करना। मैं कह रहा हूँ बने रहो। मेरा काम है अलर्ट करना, अलर्ट, आपको अलर्ट करना, आपको फेथ में बढ़ाना, विश्वास में बढ़ाना, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना यीशु मसीह के नाम में। मेरा मतलब है, मेरा काम है पॉजिटिव करना यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मुझे पॉजिटिव करेगा, मैं आपको पॉजिटिव करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या देखा उस कंगाल विधवा के अंदर, कि कंगाल विधवा को देखा और पसंद किया और कहा उससे मैं आज ही तेरी सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज ही मैं तेरी सुधि लूंगा। तेरे पड़ोसी, तेरे बहन, तेरे चाचा, तेरे पड़ोसी तेरे कोई सुधि ले ना ले, पर मैं कह रहा मैं तेरी आज सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहाँ ये नहीं देख रहा था कि 100 का डाल रहा है, 500 का डाल रहा है, 2,000 का डाल रहा है, 10 का डाल रहा है, 20 का डाल रहा है। नहीं, परमेश्वर ये नहीं देख रहा था वहां बैठ के। परमेश्वर वहाँ बैठ के ये नहीं देख रहा था कि 10 का डालना है, 100 का डालना है, 5 का डालना कि नहीं। परमेश्वर वहाँ पे ये देख रहा था यीशु मसीह के नाम में कि लोग किस मन से डालते हैं, इसका मन क्या है। ये 10 डालते हैं, ऐसे कुछ चुभन तो नहीं होता है, 10 में भाषा कोई चुभन नहीं होता है, पर हाँ जब 2,000 का जाता है तो चुभन होता है थोड़ा सा है। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर बरकत देगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा जो जितना बोएगा उतना काटेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। पर मैं कह रहा हूँ सुधि आज परमेश्वर लेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बोगे तो भी और प्रार्थना करोगे तो भी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे ये देख रहा था किस मन से डाल रहे हैं, किस मन से। और देखो परमेश्वर ने मन देखा, दिमाग देखा, दिल देखा, नेचर देखा उस विधवा औरत का, और देखा इसके पास कुछ नहीं है, ये विधवा है, ये कंगाल है। उसको देखा परमेश्वर ने और उससे कहा मैं तेरी आज ही सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है 10,000 20,000 कमाते हूँ, आज 25,000 कमाते हो, 30,000 50,000 कमाते हो और आपका खर्चा नहीं चल रहा हो और आप बड़े डिप्रेशन में, परेशान में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज ही सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज ही सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में, आज ही सुधि लेगा।
मेरा आज प्रचार करने का मतलब ये है, मेरा मैसेज देने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि नहीं लेता कि जो विश्वास नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, और विश्वास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, और जो उल्टी सीधी बात बोलते, चुगली करते थे, व्यभिचार करते थे, गंदे काम करते थे। नहीं, परमेश्वर सुधि नहीं लेगा भाई साहब। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि नहीं लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी, की लड़के की कि एक लड़का था, बड़ा विश्वास करता था वो, और बड़ा विश्वास करता था, बड़ी बाइबल पढ़ता था, बड़ा प्रार्थना करता था। वो घंटों 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करता था और प्रार्थना करता था, पर उसके अंदर एक गंदी आदत थी, क्योंकि वो कुंवारा था और व्यभिचार करता था। वो 50,000 कमाता था और उसमें से अपना दशमांश देता था, दशमांश भी दिया करता था भाई साहब वो, और बड़ा कमाता था वो, बड़ा कमाता था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा रईस घर का था वो, और बड़ी दौलत थी उसके पास, बड़ी शोहरत थी उसके पास, और वो बड़ा प्रार्थना करने वाला, बड़े बाइबल पढ़ने वाला। कई साल उसके प्रार्थना करते करते, उसके जो साथ साथ में जो लड़के आ रहे थे, प्रार्थना करते 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 धीरे धीरे जो आ रहे थे, धीरे धीरे जो आ रहे थे उसके पास, वो आत्मीयता में आगे बढ़ रहे, विश्वास में आगे बढ़ रहे, और हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे, वो ब्लेसिंग में आगे बढ़ रहे। पर वो बेटा, वो लड़का वहीं पे वहीं के वहीं टिका रहा। वो 2 साल पहले भी ऐसा था और 2 साल के बाद ही वो ऐसे ही रहा। क्यों? कि उसके अंदर पाप था, उसके अंदर एक व्यभिचार की आत्मा थी, वो व्यभिचार करता था, गंदे काम करता था वो, और परमेश्वर ने उसकी सुधि नहीं ली। और एक उसके साथ का लड़का पास्टर बन गया यीशु मसीह के नाम में, पादरी बन गया। हालेलुया। और आज वो पादरी बन गया यीशु मसीह के नाम में। उसके पास बड़ी अनॉइंटिंग है यीशु मसीह के नाम पे, बड़ी अनॉइंटिंग उसके पास, बड़ी ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने उसको बड़ी अनॉइंटिंग दी है। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर, आपको बिलीव करना है। वहाँ पे किसके मारे रुक गया? बड़े एक पाप के मारे रुक गया, पाप के मारे। यहाँ पे विधवा औरत भी चमत्कार उसकी ज़िंदगी में हुआ, पर और जो लोग आए वो क्यों रुक गए? अपनी बढ़ती के मारे, क्योंकि उसने अपनी बढ़ती में से आधा डाला है। पर ये कंगाल विद्वान है, घट्टी में से डाला, घट्टी में से, कमी में से, मानस में से, बीमारी में से डाला है उसने। बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशान थी वो, और वहाँ ने यीशु मसीह को देखा उसने, और कह रहा आज तो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, क्योंकि उसको विश्वास था। जैसे सूखे हाथ वाले को विश्वास था, और सूखे हाथ वाला कह रहा है कि हे यीशु मसीह, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध करता है। मैं कह रहा हूँ, जब अपनी मुँह से बोलते कि परमेश्वर तू चाहे तो मुझे बढ़ा सकता है, तू चाहे तो मेरी सुधि ले सकता है, तू चाहे तो मेरी सुधि ले सकता है, तू चाहे तो मेरी सुधि ले सकता है, तू चाहे तो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर आपकी सुधि आज ही लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, जो इस मैसेज को समझ गए हैं, जो इस वीडियो को समझ गए हैं, जो इस वीडियो को सुनेगा, जो इस कलाम को सुनेगा परमेश्वर को, मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर उसकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास करना है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आपके लिए कि मेरा 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, मेरे परमेश्वर सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। हन्ना की सुधि ली उसने, इस विधवा औरत की सुधि ली, अब्राहम की सुधि ली। मैं कह रहा हूँ, जब परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि ले सकता है, 90 साल, 30 साल, 100 साल की सुधि ले सकता है, तो मैं कह रहा हूँ आपकी सुधि ले सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, और विश्वास में अड़े रहना है, खड़े रहना है। मैं कह रहा हूँ, एक आशीष तो आपको दिलवा के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में, एक बरकत तो आपको दिलवा के जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूँ, जब एक विधवा औरत वहाँ पे आई और बड़े टाइम से परेशान थी वो, और जब यीशु मसीह को उसने देखा, और कह रहा है यीशु मसीह चौंतरे के बाद बैठा बाहर, और उसने देखा तो अपना सारा कुछ दमड़ी अपनी उतार के, सब सोना चांदी उतार के भाई साहब उसने दे दिया। मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ, लाखों रुपये की दमड़ियाँ थी वो, लाखों रुपये की चीज़ थी वो, लाखों रुपये उसने यूँ ही दान कर दिए, उसने यूँ ही दान कर दिए उसने। और वहाँ पे और भी धनवान आए, वहाँ पे और धनवान आए, बहुत कुछ डाला उसने। मैं कह रहा हूँ, उसने चाहे करोड़ रुपये डाल जाओ, पर करोड़ रुपये उसने जब डाला था जब उसकी बढ़ती थी, बढ़ती में से डाला था। घटी में से किसी ने डाला? घटी में से सिर्फ विधवा औरत ने डाला, और परमेश्वर ने चमत्कार किया उसकी ज़िंदगी में। और कहा, विधवा औरत से मैं तेरी सुधि लूँगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा पड़ोसी, तेरे बहन, तेरे भाई, तेरा कोई तेरी सुधि लेना ले, कोई बात नहीं, तेरा पति मर गया कोई बात नहीं, पर मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज ही तुम्हारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपको प्रॉब्लम हो सकता है आज बड़ी कर्जे में, बड़ी बीमारी में, बड़ी प्रॉब्लम में हूँ आज। मैं कह रहा हूँ, एक चमत्कार तो आपकी ज़िंदगी में होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो इजराइलियों को परमेश्वर 40 साल ले गया, 40 साल में लिकार के लिए, 40 साल का वो जब इजराइलियों से सफ़र था उसका, और 11 दिन का सफ़र था वो, 11 दिन का, और वहाँ पे इजराइलियों को 40 साल लग गए, 40 साल। और 40 साल में उनके जूते गंदे हुए, ना कपड़े फटे, ना कुछ भी नहीं हुआ उनका। कपड़े जो की तो साफ, जूते जो की तो साफ। मैं कह रहा हूँ, पाम भी बढ़ाए, अगर पाम 3 इंच बढ़ाए तो जूता 4 इंच बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है।
अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर सुधि आपकी तब लेगा तब आप एक पाप को छोड़ेंगे। जब एक बेविचार को छोड़ते हैं परमेश्वर सुधि लेता है। जब एक गंदे काम को छोड़ते हैं परमेश्वर सुधि लेता है। जब तुम मन फिराते हो तो परमेश्वर सुधि लेता है यीशु मसीह के नाम में। ये सीक्रेट है वो जो परमेश्वर सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेता है। जो लोग विश्वास करते हैं उनकी सुधि लेता है परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनकी सुधि लेता है। जो लोग पवित्रता का पीछा करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, नहीं अब मैं पाप को छोड़ दूंगा, अब मैं व्यभिचार को छोड़ दूंगा, गंदे काम को छोड़ दूंगा, कह रहा हूं परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। नंबर 4, जो एक पाप को मन फिराते हैं, जो मन को फिराते हैं, परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। पाप को छोड़ के मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह में ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, जब परमेश्वर सुधि लेता है। और जब अपने मुँह से नंबर 5, जब अपने मुँह से आप पॉजिटिव विचार बोलते हैं, पॉजिटिव विचार बोलते हैं, पॉजिटिव बात बोलते हैं, तो परमेश्वर आपकी सुधि लेता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। यदि आपको मेरा मैसेज आपको समझ आ गया है तो मैं कह रहा हूं एक आशीष तो खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक बरकत तो खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक अनंटिंग तो आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक बरकत तो आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ विश्वास करना। मैं कह रहा हूं विश्वास का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास, एक आशीष तो परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना, आपको विश्वास करना केवल यीशु मसीह के नाम में। मेरा कहने का मतलब है आप विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरा वचन प्रचार इतना ही था और आपको मेरा वचन प्रचार समझ में आ गया है तो मैं करम परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी कहानी कि लड़का था और बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहा था, बड़े टाइम से विश्वास ही था वो। उसके माँ बाप बहन भाई सब कुछ क्रिश्चन थे, सब कुछ क्रिश्चन था, उसका सब कुछ क्रिश्चन था, विश्वास करने वाले थे, प्रभु के लोग थे वो। और एक दिन क्या हो जाता है उसकी बीवी को प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे यहाँ पे गिल्टी हो जाती है, गिल्टी। और वो लड़का बड़ा विश्वास करता था यीशु मसीह के नाम पे, पर वो किसी गलत पाप में गिर गया और गलत संगति में गिर गया। उसकी बीवी को गिल्टी हो गई। उसकी बीवी की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो मरने की तड़ार पे आ गई, मरने के लिए हो गई कि अब ये बचेगी नहीं, मरेगी, अब मर जाएगी ये। और क्या हो गया, उसने रो रो के प्रार्थना करी कि परमेश्वर तू मेरी सुधि ले। उसको वचन आया याद कि परमेश्वर तो मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। उसने यही हन्ना का चैप्टर पढ़ा, उसने हन्ना का 1:11 पढ़ा कि यदि तू अपनी दासी पे रहम करे, दया करे, सचमुच दृष्टि करे और मेरे पापों को, मेरे गुनाह को धुल दे और मुझे बेटा उत्पन्न दे, मेरे बेटा दे, तो मैं कह रही अन्ना कि मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, यीशु मसीह के नाम में अर्पण और समर्पण कर दूंगी। उसने बेटे ने ये कहा, उसने प्रार्थना करके कि परमेश्वर कि तू मुझे, यदि मेरी बीवी को तो ठीक करे, तो मेरी बीवी को ठीक करे, उस गिल्टियों को खराब करे, उसको निकाले बाहर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यही तू उसको गिल्टियों को धुआं करके निकाल दे बाहर। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि तू उसको निकाल दे तो कह रहा मैं आज ही से पाप छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा कि मैं आज से ही पाप छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसकी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसकी गिड़गिड़ाने को सुना, उसके चीख को सुना, उसके चिल्लाने को सुना और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार कर दिया। कह रहा अगले दिन ही गिल्टियाँ खत्म यीशु मसीह के नाम में। उसकी बीवी अच्छे से खाने लगी, पहनने लगी और सब कुछ करने लगी, बोलने लगी उसकी बीवी की। उसकी गिल्टी इतनी बड़ी हो गई थी कि बड़ी प्रॉब्लम में थी वो, परंतु उसने अपने परमेश्वर से बाचा बांधी। बाचा बांधने के बाद उसने क्या किया कि वो फिर पाप में गिर गया, फिर दारू पीने लगा वो। उसकी बीवी तो ठीक हो गई, उसकी बीवी ने विश्वास कर लिया कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। उसकी बीवी ने विश्वास करा कि परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है, चंगा किया है। और उतने में क्या हो गया, उसकी बीवी तो प्रार्थना में, आत्मिकता में आगे बढ़ गई और उसके पति को कैंसर हो गया। हालेलुया। उसकी पति को कैंसर हो गया। और जब पति को कैंसर हो गया, क्योंकि परमेश्वर से उसने मन्नत मांगी थी, मन्नत। मैं कह रहा हूँ यदि आप मन्नत मांगते हैं कि परमेश्वर तुम ऐसा कर मैं वैसा करूँगा, तू ऐसा करे तो मैं वैसा करूँगा, तो मैं कह रहा हूँ उसको पूरा करने वाला बनूँ। तो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि तुम अपने मुँह से खुद फंस जाएगा तो खुद फंस जाता है तुझ शैतान के चुंगल में। कि मैं कह रहा हूँ जिसको कर नहीं सकते उसको बोलो मत, बोलना बेकार है उसको। पर एक बात बोलना है कि विश्वास की बात बोलना है, विश्वास में बने रहें। जब तक अपने आप को लगे नहीं कि हाँ मैं ये हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, जब तक कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कई दिन से, काफ़ी टाइम से मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ परमेश्वर, प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मैं एक दिन पूरी रात प्रार्थना करूँ, एक दिन पूरी रात प्रार्थना करूँ, पूरी रात प्रार्थना करूँ, 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे जो भी घंटे होते हैं मैं पूरी रात प्रार्थना करूँ। पर एक मेरा मन करता है कि कर लूँगा, पर एक मन करता है नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि मेरे अंदर डर है, अविश्वास है। अब मुझे अविश्वास को इसमें विश्वास में लेके आना है, विश्वास में बदलना है इसको। मैं सीक्रेट भी जानता हूँ, तब भी नहीं हो रहा। क्यों? विश्वास कमज़ोर है। मैं कह रहा हूँ जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, तब परमेश्वर आपको हिम्मत देता है। इसके लिए परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में।
आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में। भैया फ़ोन आ रहा है। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि वहाँ पे मैं बड़ी टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है मेरे से भी, क्योंकि अभी मेरे अंदर वो नहीं है। वो इसको मुझे प्रभु से मांगना है, प्रभु से मुझे सामर्थ्य मांगनी थी। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा तब जाके मैं कर पाऊंगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे उस लेडीज़ तो उसकी पत्नी तो ठीक हो गई, उसके पति को कैंसर हो गया। उसके पति को कैंसर जो हुआ वो भी यहाँ हो गया, कैंसर उसके यहाँ पे गाल में कैंसर हो गया, और बड़े टाइम से वो भी बाहर निकल गया पूरा, ये सब पूरा फेफड़ा हो गया। और तब भी वो दारू पीनी नहीं छोड़ रहा, तब भी दारू पीनी नहीं छोड़ रहा। उसकी पत्नी ने प्रार्थना करी, पर वो ठीक नहीं हो रहा। किसी एक प्रॉफिट के पास गया, एक परमेश्वर के लोग के पास गया, परमेश्वर के दास के पास गया, उसने दुआएं करी, अंगीकार कराया, और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया यीशु मसीह के नाम में, उसको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसने कहा कि परमेश्वर, उसने एक बाचा बांधी और परमेश्वर के आगे उसने बांधी, परमेश्वर के भवन के आगे, और कहा परमेश्वर मैं तुझे दंडवत करता हूँ। उसने रो रो के प्रार्थना करी हन्ना की तरह, चीख के दुआई करी, प्रार्थना करी उसने हन्ना की तरह। और जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली, उसको ठीक करा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, और आज उसकी बड़ी कंपनी यीशु मसीह के नाम में, बड़ी कंपनी का मालिक है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको फेथ को बाहर निकालना है। मैं कह रहा हूँ, फेथ की बाहर जब बात निकालते हैं बाहर, जब आप फेथ की बाहर बात निकालते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। जब फेथ की बात आप मुँह से निकालते हैं, अंगीकार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू अपने मुँह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु ही परमेश्वर है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं कह रहा हूँ, उद्धार के लिए क्या करना पड़ता है? शुद्धि लेने के लिए क्या करना पड़ता है? परमेश्वर तब शुद्धि लेता है जब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरे मुंह से अंगीकार करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ। पर परमेश्वर, तू मेरी शुद्धि ले यीशु मसीह के नाम में, मैं पाप को छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर तब आपकी शुद्धि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, भाई साहब कितनी प्रार्थना कर लो, कितनी बाइबल पढ़ दो, कोई शुद्धि नहीं लेगा परमेश्वर आपकी। मैं कह रहा हूँ, यदि आपने पाप को छोड़ने का, व्यभिचार को छोड़ने का, गंदे काम को छोड़ने का, लुचपन के काम को छोड़ने का, एक दारू को छोड़ दिया है, गंदे काम को छोड़ दिया है, हर एक गंदी आत्मा को, चुगली करने को, गंदे काम को, हर एक गंदे काम को जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है, जिससे परमेश्वर नाराज होता है, उस काम को तुमने छोड़ दिया है, तो मैं कह रहा हूँ आज ही रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज ही रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज ही एक शुद्धि लेगा परमेश्वर तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ, आज ही आपके पास एक एंजल आएगा, एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा, और परमेश्वर तुम्हारी आज शुद्धि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, आपको विश्वास में अड़े रहना है और खड़े रहना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, मेरा खुद का बिलीव है, खुद का ट्रस्ट है, मेरा खुद का विश्वास है यीशु मसीह के नाम में, कि मैं कह रहा हूँ एक बरकत तो आपको परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, शुद्धि लेगा परमेश्वर आपकी। हन्ना की शुद्धि ली, अब्राहम की शुद्धि ली, उज्जिदा की शुद्धि ली, और मैं कह रहा हूँ तीन की शुद्धि ली परमेश्वर ने। और बाइबल को पूरी को तुम खोलोगे तो परमेश्वर ने हर एक की शुद्धि ली, हर एक की। और मैं कह रहा हूँ, जब परमेश्वर सबकी शुद्धि ले सकता है तो आपकी भी शुद्धि ले सकता है यीशु मसीह के नाम में। अरे परमेश्वर हन्ना को बच्चा दे सकता है, आपको भी दे सकता है, और अब्राहम को बच्चा दे सकता है, तुमको भी दे सकता है। 90 साल, 100 साल, 30 साल, 100 साल, 2 साल, कितनी साल से मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको दे सकता है। आप विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में, बड़े तो रहो, खड़े तो रहो। मैं जानता हूँ आपके मन को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि जब आप विश्वास करते हैं, आपका पड़ोसी आपको पिन मार देता है, आपका रिश्तेदार आपको पिन मार देता है, नहीं मार देता होगा फिर, अरे तू मसीह में आ गया, प्रभु आ गया, और तो क्या हो गया मसीह में आके, उसको बोलना जाके। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, कह रहा बोलना कि 2 साल बाद देखना कि वे ज़िंदगी में एक चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी कंपनी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। मैं कह रहा हूँ, आपके बेटे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा अपने बेटे, तो अपने मुंह से तुम फेथ की बात निकालो। मैं कह रहा मेरी बेटी अभी 8-9 महीने की है। मैं बोलता हूँ मेरी बेटी से, मेरी बेटी तो डीएम बनेगी, और तो सीएम बनेगी, और तो पीएम बनेगी। मैं अपनी बेटी को बड़ी बड़ी आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम आशीष के मूल हो, तुम आशीष के कारण, आशीष के लिए बुलाए गए, तुम आशीष दो। क्योंकि अब्राहम से कहा, उसमें लिखा हुआ है कि आशीष का परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। जब तुम किसी को आशीष देते हो तो परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा जब आप आशीष देते हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ अपनी बेटी को शुद्धि देता, मैं अपनी बेटी की करता हूँ, अपनी बेटी को बोलता हूँ कि तू बड़ी बनेगी, तू ये बनेगी, वो बनेगी, और परमेश्वर शुद्धि लेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको विश्वास करना है मेरे बहन और भाइयों, आपको विश्वास करना है। ये मेरा बिलीव है, सचमुच में आत्मा में होकर मैं आपको विश्वास से बता रहा हूँ कि सचमुच मेरा विश्वास है ये, और परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके पास 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, विश्वास करते हैं, भले आपकी मिनिस्ट्री, आपकी कलीसिया छोटी से ही, आप बने रहो, खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी शुद्धि लेने के लिए, मेरा खुदा आपकी शुद्धि लेने के लिए आकाश से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कि उद्धार पाने के लिए मुँह से अंगीकार करना पड़ता है।
तो मैं बता रहा हूँ, सुधि लेने के लिए भी आपको विश्वास करना है, विश्वास की बात बोलनी है, आपको पाप को छोड़ना, हर एक गंदे काम को छोड़ना है। मैं कह रहा हूँ आज रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको ज़िंदगी में काम करेगा परमेश्वर, आपको बिलीव करना है, ठीक है। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मेरा मैसेज इतना ही है क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और हम लास्ट प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आपको परमेश्वर आशीष दे, जो लास्ट तक बना रहेगा, जो लास्ट तक वीडियो देखेगा, मैं कह रहा हूँ एक आशीष तो मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। जो लाइक और कमेंट और शेयर करेगा उसकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम में, और उसकी बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर उसकी स्तुति लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर तू मेरी स्तुति ले यीशु मसीह के नाम में। बोलो, आसमान के खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, तेरे कलाम को मैंने सुना। बोलो मेरे साथ कि तेरे कलाम को मैंने सुना और तेरे वचन को मैंने सुना, और मैं समझ गया हूँ कि यीशु मसीह तू उद्धार करता परमेश्वर है, और तू सामर्थी परमेश्वर है, और तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में, और तू मेरी स्तुति लेगा यीशु मसीह के नाम में। बोले अपने मुँह से कहो कि परमेश्वर तू 1 साल, कोई बात नहीं प्रभु, तूने आज मेरी सुधि नहीं ली, कोई बात नहीं, तुम्हें 2 दिन बाद सुधि लेगा, 3 दिन बाद सुधि लेगा। अगर 3 दिन बाद भी नहीं ले रहा, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 बाद दिन भी नहीं ले रहा सुधि, मैं कह रहा हूँ 1 महीने में तो आपका स्तुति लेगा यीशु मसीह के नाम में। 1 महीने में तो मेरा खुदा आपकी स्तुति लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। और राचा रबाशा नाइयो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता ये वचन को मेरे पिता जान गए, मेरे पिता इस सीक्रेट को मेरे पिता जो समझ गए मेरे पिता परमेश्वर, और मैं तेरे नाम की तारीफ करता मेरे पिता, और मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, इनकी जिंदगी में काम करे मेरे पिता, इनको बड़ा यीशु मसीह के नाम से पिता, ये मेरे प्रभु ये बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और मेरे खुदा मेरे प्रभु तू मेरी आत्मा से मेरे पिता, मेरी जुबान से बोल रहा है परमेश्वर, और विश्वास कर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर बोल रहा है प्रभु। ओ रबा 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 रबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु मेरे पिता जो इस वीडियो को देखे मेरे पिता, सुने मेरे प्रभु, मेरे पिता तू उनकी स्तुति ले यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, तू उनकी स्तुति ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आकाश से मेरे पिता उनके लिए मेरे पिता झरों के मेरे पिता खोल दे यीशु मसीह के नाम से पिता, मेरे पिता आकाश से मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए मेरे पिता मन्ना बरसने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु। वो मन्ना मेरे पिता जो तूने मेरे पिता हमारे लिए रख रखा है मेरे पिता, इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु। हर एक आशीष मेरे पिता सुरक्षित रिलीज होने पाए परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से पिता। और मेरे खुदा तू इनकी स्तुति ले यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आसमान के खुदा परमेश्वर तू उन्हें छू और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता, महिमा करता मेरे पिता परमेश्वर, और मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता आपकी आशीष के लिए, हर बरकत के लिए मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे पिता यदि अपने पाप को छोड़ के मेरे पिता, अपने गुनाह को छोड़ के मेरे पिता मेरे प्रभु मेरे पिता ये तेरी ओर फिर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने मन को अपने पाप से पिता मोड़ रहे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता। यदि एक ये यूटर्न ले रहे मेरे पिता, यूटर्न ले रहे मेरे पिता, पाप को छोड़ के मेरे पिता यूटर्न ले रहे मेरे प्रभु, तो मेरे पिता तूने को सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता। तो सचमुच मेरे पिता तू उनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता। अपने गुनाहों को पापों मेरे पिता पश्चाताप कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं मेरे पिता। ये प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं विनती करता मेरे पिता इनको आज्ञा मानने वाली आत्मा दे दे पिता, और परमेश्वर भोर के समय उठने वाली आत्मा दे दे पिता, चमत्कार करने वाली आत्मा दे दे पिता। और मेरे पिता इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता, सुधि ले परमेश्वर पिता। और मेरे खुदा तू इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता, चमत्कार कर इनकी जिंदगी में प्रभु तू इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं विश्वास करता हूँ आसमान के खुदा कि परमेश्वर तू इनकी सुधि ले रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं विश्वास करता हूँ आसमान के खुदा कि परमेश्वर प्रभु इनका रिजल्ट मेरे पिता जल्दी आने लगे यीशु मसीह के नाम से पिता, जल्दी उतर आने लगे परमेश्वर पिता। और मेरे प्रभु तो इनका सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता, जो कि मेरे पिता इस वीडियो को देखे सुने मेरे पिता समझे प्रभु, मेरे खुदा इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं विश्वास करता हूँ आसमान के खुदा परमेश्वर इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता, सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं आत्मा में होकर मेरे पिता कह रहा मेरे प्रभु, मेरे पिता इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता बड़ी दया बड़ा अनुग्रह प्रभु, मेरे पिता इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम से पिता। हर एक आशीष मेरे पिता, हर एक बरकत मेरे पिता सुरक्षित रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम से पिता। और मैं तेरे नाम की तारीफ करता मेरे पिता, और मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता। इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। मैं विश्वास करता मेरे पिता अभी इस वक्त मेरे पिता इनकी सुधि ले यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर आपकी बरकत आपकी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के